एक बार फिर से मैं आप सबों का आज की रोटी में स्वागत करता हूं और आज का जो विषय है वो है प्रेम। मेरे प्रियो, ये जो इंग्लिश का शब्द है लव, इसको यदि हम चारों शब्दों को यदि अलग अलग करें तो एल से लाइफ है जिसका अर्थ है जीवन, ओ से ऑफ है जिसका अर्थ है का, वी से वैल्यूबल है जिसका अर्थ है मूल्यवान, ई से इमोशंस है जिसका अर्थ है भावना। एक साथ यदि देखें तो जीवन का मूल्यवान भावना, लाइफ ऑफ वैल्यूएबल इमोशंस, मूल्यवान भावनाओं का जीवन। यदि हमारे जीवन में ये मूल्यवान भावना नहीं है तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जीवन, जो मनुष्य का जीवन है, वो व्यर्थ है। हम इंसान है ही नहीं। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र हमें बताता है यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है। आपस में प्रेम रखें तो हम परमेश्वर का अनुभव कर सकते हैं। पवित्र शास्त्र हमें बताता है जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हम कहते हैं कि परमेश्वर को हम जानते हैं और आपस में हम प्रेम नहीं रखते। हम ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, जलन करते हैं, एक दूसरे से कुड़कुड़ाते हैं, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। तो पवित्र शास्त्र में बताता है कि हम परमेश्वर को नहीं जानते। यदि हम कहते हैं कि हम जानते हैं तो हम झूठ कहते हैं। एक और वचन पवित्र शास्त्र में इस प्रकार से लिखा है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। मेरे प्रिय, परमेश्वर को तो हमने नहीं देखा लेकिन हम उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन जो भाई है, जो बहन है, वो हमारे आसपास है, जिसे हम रोज़ देखते हैं, रोज़ मिलते हैं। यदि हम अपने भाई से, अपनी बहन से हम प्रेम नहीं कर सकते और कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो वचन यहाँ स्पष्ट बताता है कि हम अपने आप से झूठ बोलते हैं। हम खुश फहमी पाले हुए हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। वचन स्पष्ट बताता है कि हम झूठ बोलते हैं। आशा करता हूँ कि आज का ये जो संदेश है, ये जो प्रेम का जो संदेश है, इसे आप समझ पाएँ और अपने जीवन में ये 4 अक्षर का अर्थ समझ पाएँ। एल फॉर लाइफ अर्थात जीवन, ओ फॉर ऑफ अर्थात का, वी फॉर वैल्यूएबल अर्थात मूल्यवान, ई फॉर इमोशंस अर्थात भावना, जीवन का मूल्यवान भावना। समझ जाए इस बात को कि लाइफ ऑफ वैल्यूएबल इमोशंस आपके अंदर होनी चाहिए, मूल्यवान भावनाओं का जीवन आपका होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आज का ये संदेश आप लोगों को पसंद आया होगा और परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और एक प्रेमी हृदय दे, ताकि आप आपस में प्रेम के साथ रह सके और परमेश्वर का अनुभव कर सके। धन्यवाद।